हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रस्तुत है बांझ उपन्यास का 5वां एपिसोड। इस एपिसोड से जुड़ने के लिए उपन्यास का पूर्व कथानक जानना आवश्यक है। बांझ सिरगाली सियानी चाणूर के कहने में आकर अपनी जेठानी के बालक बिल्लू की बलि दे देती है। वह चाणूर के जाल में ऐसी फंस जाती है कि वह उसके इशारे पर अनैतिक कृत्य करने को मजबूर हो जाती है। उसकी जेठानी करतारी अपने बेटे के न मिलने पर सदमे से ग्रस्त होकर पागल सी हो जाती है। उसके इलाज के लिए चाणूर को बुलाया जाता है। इलाज के नाम पर चाणूर के द्वारा अपनी भाभी को पिटते हुए देखकर करतारी का पढ़ा लिखा छोटा देवर चाणूर को वहां से भगा देता है। पागलपन की शिकार करतारी अपने बेटे को खोजती सी गांव के बाहर शमशान घाट तक पहुंच जाती है। वहां भी चाणूर उसके साथ बदसलूकी करता है। उधर कृपाल सिरगाली के सामने अपनी दूसरी शादी का प्रस्ताव रखता है। आइए जानते हैं 5वें एपिसोड में क्या हुआ। अपने चरित्र को कलंकित मानकर सिरगाली प्रेमाकांक्षिणी हो गई और पति के प्रति एक अपूर्व श्रद्धा जनित राग से भरती चली गई। उद्विग्न करती ऐशनाएं चुपचाप आहूत हो गईं और निस्वार्थ सेवा भाव में आनंदानुभूति होने लगी। ऐसा मनोपरिवर्तन हुआ कि विलासिनी का रूप सोया, तपस्विनी का रूप जागा। कृपाल उसके लिए आराध्य देव बना और वह उसकी आराधिका। किंतु यह अगाध आसक्ति धारा भी तब खंडित हुई जब कृपाल के जीवन में वसंत की तरह नई वधू का आगमन हुआ। हेमंत के हर श्रृंगार से निर्हास हो गई वह उपेक्षिता। हाँ, यह उपेक्षा ही नहीं, उसके प्रति अन्याय भी था। दुर्भाग्य की एक और अनचाही चोट खाकर रिक्त हृदय विरक्त हो उठा। नयन जल का बांध टूट गया। कृपाल के हृदय मंदिर में बेमन सिरगाली ने दीपों की पंक्तियां सजाईं। अपने लहू से भरकर दीप दीप में इच्छाओं की बत्तियां डाली और एक ही दिया सलाई से बत्तियों को शिखा सौंप कृपाल ने हृदय मंदिर को जगमग कर लिया। मन की इस दिवाली की लोगों के कानों तक हवा नहीं पहुंची और सिरगाली की सोत या मौत घर आ गई। बेडली के एक गरीब किसान ने केवल 2000 रुपयों की तुच्छ लालसा में अपनी चांद सी सलोनी कन्या अधेड़ के पल्लू बांध दी। सिद्धार्थ ने नवागंतुका षोडशी भाभी को देखा तो न जाने क्यों हृदय अति अपनत्व, करुणा और नैराश्य की मिलीजुली अनुभूतियों से रंग गया। वह इस अनमेल विवाह की विवशता और विडंबना को जानता था, इसलिए उसकी कल्पनाओं में वह अकिंचना सौंदर्य की मूर्ति कोल्हू की भट्टी में झोंकी गई पत्ती तुल्य दिख पड़ी। बहु देखने वालियां नववधू परमिला के रूप यौवन की प्रशंसा करती हुई सिरगाली को कुछ कुछ तिरस्कार और व्यंग से देख जाती। यद्यपि सिरगाली भी स्वीकार चुकी थी कि सोत कीचड़ के कमल की तरह सौंदर्य की जीवंत तस्वीर है, तथापि एक स्वाभाविक सोत या डाह से निराशा के सागर में डूबती जा रही थी। चाहे अब कितना ही सुख सम्मान क्यों न मिले, लेकिन यह सच है कि पति का अतीत सा एक निष्ठ प्यार पाना गूलर पर फूल आने से कम नहीं। दिन का तीसरा प्रहर हो चला। सुबह से ही स्त्रियों की चाय चाय और अपने प्रति मौन उपहास से बचने के लिए सिरगाली सोत के पास से उठकर कोठरी के एकांत में चली आई। एक अनिर्वचनीय घुटन से मर्मस्थल दुम कटे सर्प सा छटपटाने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद सिद्धार्थ ऐसी गंभीरता से आया जैसे उसने उसकी मनोदशा को पढ़ लिया हो। समीप बैठकर बोला, क्या बात भाभी, यहाँ क्यों चली आईं? वहाँ औरतें। अब औरतों को मेरी ज़रूरत नहीं। सिरगाली की बड़ी बड़ी आँखियों में शून्यता छा गई। लगता है भाभी भगवान रूठा है तुमसे। वह शायद दुखियों के साथ होता भी नहीं, मगर कोई चिंता की बात नहीं। निर्दोष हो तुम, निरपराध। निरपराध? अंतरतम तक सिहरती सिरगाली ने बलात् मुस्कुराने का प्रयास किया। क्यों जी, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई दोष नहीं मेरा? हमसे छुपे रह सकते हैं आपके गुण दोष? क्यों नहीं? कोई अंतर्यामी तो नहीं तुम कि सब जान लो? अंतर्यामी न सही, पर आपके मन की बात जानता हूँ। अच्छा, सच बताना, इस नई भाभी के आने का देवर का आशय समझकर सिरगाली बीच में ही बोल उठी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे तो खुशी है, एक से भले दो, दो से भले तीन।
वैसे संतोष करने का यह तरीका बुरा नहीं, मगर यह निश्चित है कि भैया ने मर्यादा से गिरकर तुम्हें तमाचा मारा है। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता तो यह सब नहीं होने देता। कुछ नहीं कर पाते तुम, अपना सा मुँह लेकर बैठ जाते चुपचाप। जब पता चलता कि मैं बांझ हूँ, तुम्हारे भाई का वंश नहीं चला सकती, मेरा होना न होना बराबर है। आक्रोश युक्त दीनता से सिरगाली का चेहरा कांपने सा लगा। स्वयं में लज्जित सा हुआ सिद्धार्थ। लेकिन भाभी, यह तुम्हारा नहीं, प्रकृति का दोष है, और प्रकृति में दखल करना हम जैसे मनुष्यों के बूते का काम नहीं। फिर यह ही क्यों मान बैठी कि सारी कमी तुम्हारी ही है? हो सकता है भैया भी अयोग्य हों। खैर छोड़िए, इस बारे में दिमाग पच्ची करना अपने मुंह गधा बनना है। नतगिरी सिरगाली के दर्गों से अश्रु बिंदु झरने लगे, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ करुणाक्त हो उठा। दुख मत करो भाभी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेमाँ बचपन की माँ हो तुम। जब भी यह घर पराया लगे, मुझे याद कर सेवा का मौका देना। यह कहते हुए सिद्धार्थ चला गया। सांझ को चौके बर्तन से निवृत्त होकर सिरगाली जब बिस्तर पर लेटी तो सारे दिन की थकान के कारण हड्डियों पर हथौड़े से बज रहे थे। फिर भी ध्यान नई नवेली सोत की ओर आकृष्ट था कि शायद अब उसके पास कृपाल को छोड़कर कोई और नहीं होगा। यूं ही अचानक उसे अपनी प्रथम मिलन रात्रि स्मरण हो आई, जबकि वह दुल्हन के लाल जोड़े में लाज की गठरी बनी जाती थी और कृपाल निर्लज्ज होकर पकड़ता छेड़ता जाता। निर्वसन होने के साथ साथ रोनी आती, जिस पर सहानुभूति न रखकर यह बेदर्दी ठहाका लगा उठता। ओफ, मानो वह प्रेम की, मिलन की नहीं, जुल्म की रात थी। तभी आहट हुई और आशा के विपरीत कृपाल उससे मिलने आया। सिरहाने बैठते हुए पूछा, कैसी लगी अपनी छोटी बहन? सिरगाली की छाती में भाले की नोक सी चुभी। तदपि सधैर्य बोली, अच्छी, मुझसे भी। कृपाल गर्व से मुस्कराया। तो आओ चलो मिलकर बैठेंगे। आज नहीं, फिर कभी। सिरगाली ने मुंह चुराया सा। कृपाल ने मर्म समझने की कोशिश की। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज आपके नए वैवाहिक जीवन की पहली रात है। तो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी ब्याहता हो। नहीं, जाइए आप, इंतजार करती होगी बेचारी। पल भर चुप रहकर कृपाल ने जैसे रुष्टता दर्शाई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उठकर चला तो मुख पर चतुरता की चमक दमक रही थी। पहले तो घड़ियों तक सिरगाली बुत बनी बैठी रही, फिर धीरे से लेटकर सोने का प्रयत्न करने लगी, जबकि दीवार के परे बराबर वाली कोठरी से पति और सोत की मंद अस्पष्ट आवाज़ें आकर हृदय में विष घोल रही थीं। यही मनोविज्ञान है कि पति पर सोत का एकाधिकार वह सहन कर सकती थी, बशर्ते अपने कलुष कर्म से तुच्छ न हुई होती। अगले दिन कृपाल के यारों दोस्तों ने बधाई की बौछारें की तो उनके हर्ष की कीमत अदा करने के लिए शराब की बोतलें खोली गईं। जी भर हंसी ठट्ठा हुआ और इस आचरण से बड़े बुजुर्गों को आलोचना का मुद्दा मिल गया कि चौधरी की बरसोडी से पहले ही गुल खिला दिए बेटों ने। जवान औरत के रहते दूसरी ले आया, और खुशी भी इतनी कि गली शराब से सड़ी जा रही है। 3 दिनों के बाद कल जा रही है न पर मिला, इसीलिए बातों का सिलसिला इतनी देर तक चला। पता नहीं कब सो पाए होंगे दोनों। यही सब सोचती सोचती सिरगाली रात के अंतिम प्रहर में भी करवटें बदलती रही कि अकस्मात द्वार पर से किसी के रुदन का कातर स्वर आने लगा। वह गए क्षणों तक सुनने के उपरांत उठी और शाल ओढ़कर आंगन में आई। कोहरे में चांदनी बुझ सी रही थी। वह आहिस्ता से किवाड़ खोलकर झांकी तो चौंक कर जड़वत रह गई। यह क्या? करतारी छाती पीट पीट कर एक सांस रोए जा रही थी। ठिठुरती दुर्बल देह और
खुले बिखरे चिकटे बाल सिरगाली के दृढ़ कोर पश्चाताप से सील गए। पहली बार अनुभूति हुई कि करतारी की इस दारुण दशा का कारण वह स्वयं है। हे भगवान, कलेजा फट क्यों नहीं जाता। उसने आगे बढ़कर करतारी की दोनों कलाइयां पकड़ी और उसके चपत अपने गालों पर मारने लगी। देवरानी की इस अजीब हरकत से करतारी रोना भूलकर विस्माई। फिर अपनी कलाई छुड़ाकर उच्च कंठ से कहने लगी, मेरा बिल्लू देखा है रे तूने? इधर ही तो खेलने आया था, कहीं चुरा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, तू भला क्यों चुराने लगी? तू तो चाची है उसकी। पर वह कलमुही झुम्मन की दादी कह रही थी, सियाने वियाने के चक्कर में आकर तेरी दुरानी ने न खा लिया हो। झूठी कहीं की, तू कहे तो सिर फोड़ दूं उस कमीनी रांड का। वह अचेतन मन में अकुलाते जिन अनियंत्रित उद्गारों को उजागर कर रही थी, उन्होंने ही उसकी चेतना पर इतना जबरदस्त आघात पहुंचाया था कि पागल तक हो गई। इधर सिरगाली के अंतर चेतन में पड़ा बिल्लू अपनी स्मृति के साथ निकलकर नयन पथ पर आ खड़ा हुआ। ऐसा लगा मानो तोतली वाणी में कह रहा है, मुझे माल तलताती, मेरी अम्मा की क्या हालत बना दी, भगवान तभी माप नहीं तलेदा तुम्हें। और फिर देखते ही देखते उसके रक्त रंजित मांस लोथड़े बिखर गए, हृदय विदीर्ण हो उठा। उसने आत्महीनता से आंखें मीच लीं और इसी के साथ सब कुछ निपट अंधकार। नहीं, इससे पहले कि असंतुलित करतारी को संभालकर सिरगाली समझा पाती, वह स्वयं डगमगाई और पलक झपकते ही निश्चेष्ट होकर उसके चरणों पर गिर गई। मैं अधम ही तुम्हारी नाश का कारण हूँ बहन, चाहो तो सजा दो, चाहो तो क्षमा दो। निस्तब्ध निशा के इस अवसुप्त परिवेश में पापाचरण की यह आत्मस्वीकृति कोई नहीं सुन सका। विक्षिप्त करतारी सुनकर भी कुछ न समझ सकी, इसलिए देवरानी के इस करुण विह्वल स्थिति पर उसे दया आई। अंतरात्मा में घुटते अवसाद को भूलकर वह किसी देवी की तरह झुकी और विफरती सिरगाली को उठाया। सिरगाली भी अपने आप को न रोक सकी और जिठानी के गले लगकर सिसकने लगी। कमर पर मातृत्व युक्त करतल का स्पर्श सांत्वनादायक लगने लगा। धुंधले आकाश पर सुलगते से सितारे आनंद के नशे में लुप्त हो रहे थे और सिरगाली जिठानी की बाह पकड़ पूर्ण मन से उसे घर के भीतर ले जा रही थी। करतारी ने पागल सुलभ संदेह से पूछा, कहाँ लिए जाती है री मुझे तू? तुम्हारे घर में। स्वयं पुलकित हो गई सिरगाली। ओह, तो यह मेरा घर है। दीवारों को अपरिचिता सी देखती हुई वह बरामदे में पहुंची। रसोई कहाँ है घर की? सिरगाली ने उसका मंतव्य समझा। भूख लगी है? तुझे लगी है? निरप्रसंग हंसी करतारी। हाँ, तुम यहीं बैठो, मैं अभी कुछ लाती हूँ। उसे अपने बिस्तर में बैठाकर सिरगाली रसोई घर में चली गई और जब शीघ्र ही रात का बचा खुचा भोजन एक थाली में रखकर लाई तो करतारी बेसब्र होकर उस पर झपट पड़ी और गपागप खाने लगी। सिरगाली की सजल आँखियाँ उसे निहार रही थीं और मासूम सी रुआसी मुस्कान अधरों पर ठहरना चाहती थी। उधर परमिला के जाने के बाद आलसी और निठल्ले कृपाल में कर्मण्यता जाग गई। विलास की पूर्ति के लिए आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है, इसलिए उसने इस बार पलेवा करके बहुत परिश्रम से खेत तैयार किए और गेहूं बो दिए। सुघड़ जीवन की आशा में मनुष्य का उत्साह और क्षमता बढ़ जाती है। प्यार के साथ साथ जीने का आधार भी पुष्ट होता जाता है, परंतु निराशा और अविश्वास हो तो जिजीविषा ही कैसी, जीने का कोई ठिकाना ही नहीं। पुत्र और पिता के मरण तथा पत्नी के पागलपन ने बोधारू सरीखे सुलझे हुए कर्मशील इंसान को इस तरह पस्त कर दिया था कि उसने वीरान होते खेतों में जाकर भी नहीं देखा। डांगर ढोरों की तरफ ध्यान देना तो अलग, अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने तक से विमुख था। गम भुलाने के लिए नित्य ही चौकड़ी में बैठकर भांग पीने लगा। जहाँ दम लगाए वहीं पड़ा रहा। कैसे भली करेगा राम। इसी तरह चलता रहा तो यह बैल बछिया सब बिका जाएंगे और फिर दीन जर्जर होकर मर जाएंगे। सिरगाली ही जो कुछ कर दे न कर दे उसके लिए। जेठ जेठानी की बिगड़ती गृहस्थी की चिंता के साथ वह अपने आप को कोसती
और छली सियाने को गालियां देती, जिसने उसे मोहरा बनाकर सर्वनाश का बीजारोपण कर दिया। जब अधिक सहन न हो सका तो एक दिन कृपाल के रूबरू आकर सिरगाली बोली, वंश और कुल चलाने के तो होश है तुम्हें, पर उसके बिगड़ने उजड़ने की फिक्र नहीं। क्यों, आखिर हुआ क्या? चद्दर का मुंडासा मारते हुए कृपाल ने पूछा। अपने बड़े भाई की तरफ भी कुछ ध्यान दो न, या तो उन्हें कामकाज करने के लिए कहो सुनो, नहीं तो खुद जाकर बोआओ उनके खेत। आज तो मैं निभा कर दूंगी उन दोनों का, पर कल तुम्हारी जोरू का न जाने क्या मिजाज हो। अगर तेरा मेरा मिजाज ठीक रहेगा तो क्या कर लेगी वह, फिर वह ऐसी है भी नहीं। यह कहते हुए कृपाल की दृष्टि चोर जैसी हो गई। मतलब कुछ नहीं करना चाहते उनके लिए? चाहता क्यों नहीं, चाहता तो हूँ, पर क्या? खैर छोड़, तू कहती है तो गेहूँ उनके भी बो दूंगा। और जैसे ही हल कंधे पर उठाकर जाने लगा, सिरगाली ने दबी जुबान से कहा, जिठानी के बावलेपन का भी तो इलाज होना चाहिए। उसके बिना जेठ भी तो पैसा भी कहीं से आएगा। अपने तो पूरे पटने मुश्किल हैं, फिर धर्मात्मा बने किस बित्ते पर? पति की इस व्यक्तिवादिता पर दुखी सिरगाली सोचने लगी, ऐसे तो न थे यह। दूसरों के हित में अपना सब लुटा देने वाले में यह स्वार्थी बदलाव। कहीं नई स्त्री पाकर अपनों को भूलते तो नहीं जा रहे? शायद हाँ। परमिला के आने तक के पखवाड़ा भर दिनों में कृपाल ने सिरगाली से अभूतपूर्व प्रेम किया। परमिला के विरह ने उसकी सुहृदयता और दीवानगी को आश्चर्यातीत बढ़ा दिया था। राग की इस बढ़ी हुई आग से सिरगाली को जी भर भोगने की अवश्य यह मनोविवशता ही रही होगी, क्योंकि परमिला से मिलन होते ही उसने इस तरह कन्नी काटनी शुरू कर दी मानो भूल को सुधार रहा हो। 2 ही 4 दिनों में अनजाना सा हो गया। उसके इस आचरण की शय पाकर सोत ने भी सिरगाली के प्रति मान सम्मान में कोताही की। अपने अस्तित्व की जड़ें जमाने के लिए वह उसे नज़रअंदाज करना चाहती थी। हो न हो यह कृपाल के ही विचारों का अंतर्मुखी प्रभाव है उस पर। पति के बदलते रुख को सिरगाली द्वारा बाँचने की यही विडंबना है कि जिसकी सहमति पाने के लिए लंबे चौड़े वादे किए, सजबाग दिखाए, विवाहोपरांत उसी से मिलने बोलने तक के लिए भी समय नहीं। हालात के हाथों में दीन से दीनतर होती गई गृह स्वामिनी सिरगाली धीरे धीरे दासी सी बनती गई और कल की आई परमिला पटरानी। सारे मनसूबे ख्याली पुलाव निकले। वह खूब समझ चुकी कि अंततः पुरुष रूप संपन्ना नारी का गुलाम है और उसका अंधा समर्पण महज वासना शांत करने भर का उपाय। उसकी प्रवृत्ति में स्वार्थ कूट कूट कर भरा है, जिसके पूरा होते ही वह गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। अपने प्रति यह असह्य अविरल विरसता और युवा सोच के प्रति गहरी अनुरक्ति कृपाल को सिरगाली की घृणा का केंद्र बनाती रही। अब वह उपेक्षिता सी होकर तीनों जून का चूल्हा फूंकती, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती, बर्तनों का ढेर मांजती, घर आंगन बुहारती, उनके कपड़े धोती, बिस्तर लगाती और सांझ ढलने पर जब वे एक दूसरे के अंक आंचल में बेसुध पड़े होते, तब छुआरे बादाम से छुका गर्मा गर्म दूध का लोटा उनकी कोठरी में धर आती। ठीक नौकरानी की तरह उन किनारा कशों की सेवा किए जा रही थी, पर अन्य मनस्क भाव से। अपने वजूद को और उखड़ते हुए न देख सकी तो उसके ज्वालामुखी मन के अंदर का कसमसाता लावा बाहर फूट पड़ा। एक सांध्य काल परमिला जब दर्पण के सामने बैठी हुई रूप का श्रृंगार करने में तल्लीन थी, तब उसके विलास मद और अनुराग गर्व को देखकर सिरगाली के कलेजे पर सांप लौटने लगा। उसने सोचा, यह भी कोई वक्त है बनाव ठनाव का। घरों में चूल्हे जल रहे हैं और महारानी को इठलाने से फुर्सत नहीं। आखिर कब तक पिसेगा कोई? बहुत हो चुका। पानी सिर से ऊपर आया जाता है। रंग में भंग मिले बिना आटे दाल का भाव पता नहीं चलेगा बच्ची को। यह सोचकर वह आवेशित स्वर में बोली, अब सजती संवरती ही रहोगी देवी जी,
या रोटी टुकड़े का भी कुछ ध्यान है? हांडी का मुंह चौड़ा हो तो बिल्ली को तो शर्माना चाहिए। आठों याम के निठल्लेपन और इस साज श्रृंगार से नहीं चला करती गिरस्तियाँ। परमिला ने नाक फुलाई। तुम्हारे दीदों में क्यों खटकता है मेरा बनाव ठनाव? मैं खूब जानती हूँ, तुम्हारे जलने जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पर। यह तो अपना अपना भाग्य है, किसी को फूलों की सेज मिले, कोई कीच में पड़ा सड़ता रहे। अच्छा, तो इतना गरूर? हृदय में व्यंग बाण के गड़ते ही सिरगाली बिगड़ पड़ी। लड़ाई झगड़े पर उतारू हो तो सुनो प्यारी, यह फूलों की सेज जिस पर तू फूली नहीं समाती, मेरी ही तो बनाई हुई है। न तेरे खसम को ब्याहने की अनुमति देती और न तेरा थोबड़ा देखती। यह तो हो न सका कि मेरा एहसान मानकर पड़ी रहती, उल्टा लगी है दिखाने ऐंठ। सच ही कहा है किसी ने, ओछा घट छलकत जाए। ओह अनुमति, वो ऐसी ही अनुमति मानने वाले हैं तो कह क्यों नहीं देती कि छोड़ आए मुझे पीहर। यह रोज रोज की राड़ कटेगी और अपनी लगाई सेज पर भी लेट सकोगी। मर्द ही मुरीद होता तो रोना ही किस बात का था। तेरी गांठ का हो गया, इसलिए सिर पर चढ़कर नाच रही है। यही जलन तो रोग है तेरे दिल का। तेरा दोष नहीं, छोटे छोटे घरों की जाई यही मतलब निकालती है भलमनसात का। ऐसी ही खानदानी है तो मेरी भलमनसात की कीमत आँख। न हुई नीच कमीनी, वरना टुकड़े टुकड़े को मोहताज कर देती। तू कर सकती है टुकड़े टुकड़े को मोहताज? छोटा मुंह और बड़ी बात। एक टेम खाना न बनाऊं तो सारा करीम पाउडर झड़ जाए रानी का। और ले, आज बनाई मेरी जूती। दृढ़ मुद्रा से अपनी कोठरी में चली गई सिरगाली। परमिला की आंखें भी लाल पीली हो गईं। ठीक है, मत बना मेरी सौत। जहाँ मुर्गा नहीं वहाँ क्या दिन नहीं निकलता। इतनी बड़ी झींगड़ी तेरे हाथ का ही खा खा कर हुई हूँ न। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरा रूप तेरी ईर्ष्या की जड़ है? चिढ़ती है मेरे बनने ठनने से। ले, न करूँगी सिंगार, न पहनूंगी गहने, और आभूषण उतार उतार कर फेंक दिए। बिंदिया छुटा दी, आंखें मलकर काजल कपोलों पर फैला दिया और बड़बड़ कर रोने लगी। सांझ के स्याह धुंधल के तक घर में कलह के बाद की उदासी का वातावरण बना रहा। कृपाल आया तो जमीन पर बिखरे पड़े आभूषण और औंधी पड़ी परमिला को देखकर चौंके बिना न रह सका। परमिला के समीप बैठते हुए पूछा, क्या बात हुई? इस तरह क्यों लेटी हो? परमिला की थमी सिसकियां पुनः बंध गई। बोली, मेरे साज श्रृंगार पर चिढ़ती है तुम्हारी वो। मुझे ब्याह कर अच्छी खासी आफत में फंसा दिया तुमने। मैं पूछती हूँ, एक स्त्री के रहते दूसरी लाए किस बल पर? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कृपाल ने उसके उलझे बालों पर उंगलियां फेरी। यही कि इस तरह इस घर में नहीं रहा जाएगा मुझसे। दया करके मुझे मेरे पीहर छोड़ आओ। मगर क्यों? कोई कारण भी तो हो। सस्मित उसकी नम पलकों में झांका कृपाल। एक आध बात हो तो बताऊं भी। मुझे और तुम्हें तो दूर, मेरे घर वालों तक को भोंडी भोंडी गालियां दी उसने। सब कुछ सह सकती हूँ मैं, तुम्हारे घर में भूखी प्यासी रह सकती हूँ, पर उसकी बेबात की उजर नहीं सही जाएगी मुझसे। मैं तुम्हारी जोरू हूँ आखिर, उसकी लोंडी नहीं। और कृपाल के वक्ष से चिपट गई। कौन कहता है किसी की लोंडी हो तुम? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा मेरे रहते। उठो और अपने गहने पहनकर खाना वाना बनाओ। बड़ी तेज भूख लगी है। मैं अभी खबर लेता हूँ उस कुजात की। दो पत्नियों के पति की उहापोह का कृपाल को पहली बार अनुभव हुआ। नीति से काम लेते हुए उसने परमिला को रूठे हुए उस बालक की भांति मना लिया जिसे खिलौना नहीं, खिलौने की आशा ही सुखद हो। कृपाल तब सिरगाली के पास आया। पूछा, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे छेड़ने की? सिरगाली के ताजे हरे घावों पर मानो नमक छिड़का गया हो। अब तुम भी मुझे ही कहने आए हो? पहले तो ऐसे जोरू के गुलाम न थे। राग रंग में मुझसे आंखें ही मोड़ ली। नई औरत पाने का मतलब यह नहीं कि पुरानी को छोड़ दो। मैं भी पत्नी हूँ तुम्हारी,
मेरे साथ भी निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। न्याय से बर्ताव करो, यह नहीं कि इंसानियत से भी गिर जाओ। बुरा मत मानना, कभी कभी हंसी आती है मुझे तुम्हारी कमजोरियों पर। किस मुंह से कह रही है यह बात? क्या तुझमें कोई कमजोरी नहीं? क्यों आग लगाना चाहती है मेरी जिंदगी में? जिंदगी तो मेरी भी है, यह भी सोचा है कभी? कृपाल झुंझलाया। ऐसे तिरिया चरित्र की उम्मीद न थी तुझसे। और क्या उम्मीद थी कि मैं कल की छोकरी के सामने अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह जाऊंगी? खबरदार, कृपाल ने सचेत किया। यह घर उसका भी है और वह कोई छोकरी नहीं, वह है इस घर की बहू। तो मैं कौन हूँ? सिरगाली का स्वर भर्राने लगा। तुम्हारे पैर की जूती या उसके पैर की जूती? खामोश, कृपाल बौखलाकर चिल्लाया। तू जो भी समझती है समझ, लेकिन इतना काल खोल कर सुन ले, यही गुरूर है तो उससे बोलने का भी हक नहीं तुझे। और वह चाहे तो कुछ भी कहे। हाँ, चाहे कुछ भी कहे, समझी? और कृपाल उल्टे पांव लौट गया। रोनी रोककर सिरगाली ने पूछा, बस इतना और समझाते जाओ। अपनी हकीकत मिटाकर यही वफा पाई है मैंने? किंतु प्रश्न निरुत्तर ही रह गया क्योंकि वह जा चुका था। साथियों, अगले एपिसोड में देखना है कि कृपाल का विवाह किसके साथ हुआ, इस विवाह से सिरगाली के जीवन में क्या परिवर्तन आया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।